ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये इंडियन सिनेमा का ग्लोबल अनाउंसमेंट था। 50 करोड़ का बजट, 3 साल की प्रोडक्शंस, द लार्जर देन लाइफ फ्रीडम फाइटर। लेकिन सवाल यहां यह है कि आरआरआर सिर्फ इंडिया में ब्लॉकबस्टर कैसे बनी और हॉलीवुड तक कैसे पहुंची। आज हम सिर्फ फिल्म की स्टोरी नहीं बल्कि उसके इंपैक्ट का ब्रेकडाउन भी करेंगे और समझेंगे उस रियल रीजन को जिसने आरआरआर को ग्लोबल फेनोमेनन बना दिया। जब एस.एस. राजमौली ने आरआरआर अनाउंस की, इंडस्ट्री में एक्साइटमेंट था लेकिन डाउट भी था। बाहुबली के बाद एक्सपेक्टेशन स्काई हाई थे। लोग सोच रहे थे कि क्या वो खुद बीट कर पाएंगे। दो रियल हिस्टोरिकल कैरेक्टर अलूरी सीतारमन राजू और कोमाराम भीम एक फिक्शनल यूनिवर्स में, अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता तो 550 करोड़ का रिस्क, कैरियर पर प्रेशर और ग्लोबल इमेज डैमेज का डर था। आरआरआर सेफ फिल्म नहीं थी, इट वाज ए गेम्बल। राजमौली ने सिर्फ एक पीरियड ड्रामा नहीं बनाया, उन्होंने इमोशन ड्राइवन स्पेक्ट्रल डिजाइन किया। हॉलीवुड स्टाइल स्केल में इंडियन इमोशन का कोर था। ओपनिंग से ही फिल्म प्रॉमिस करती, ये ग्राउंडेड रियलिज्म नहीं, ये मिथिक सिनेमा है। जब रामचरण का इंट्रो सीन आता है, एक आदमी हजारों लोगों के बीच खड़ा है, दैट्स नॉट लॉजिक, दैट इज द लीजेंड बिल्डिंग। और वहीं से आरआरआर अपना टोन सेट कर देती है। अगर आरआरआर सिर्फ एक्शन होती तो शायद वो ग्लोबल इंपैक्ट नहीं बना पाती। इस फिल्म का रियल स्ट्रेंथ है फ्रेंडशिप, राम और भीम का बॉन्ड। दो आइडियोलॉजीज, दो पाथ, लेकिन एक इमोशनल कनेक्शन। इंटरवल ट्विस्ट के बाद जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऑडियंस सिर्फ एक्शन नहीं देख रही होती, ऑडियंस इमोशनली इन्वेस्टेड होती। हॉलीवुड क्रिटिक्स ने भी कहा, आरआरआर वर्क्स बिकॉज इट मेक्स यू फील बिफोर इट मेक यू चीयर। ये डिफरेंस है स्पेक्टिकल और सिनेमा में। एक्शन सीक्वेंस एग्जैजरेट थे लेकिन एग्जीक्यूशन वर्ल्ड क्लास थी। सिनेमाटोग्राफिक ग्रैंड थी, स्लो मोशन कंट्रोल थी, रैंडम नहीं। बैकग्राउंड स्कोर्स बाय एम कीरावानी इमोशनल को एम्पलीफाई करता है। और फिर आता है नाटू नाटू, एक ऐसा सॉन्ग जो सिर्फ इंडिया में वायरल नहीं हुआ बल्कि ऑस्कर जीता। दैट मोमेंट सिंबॉलिक था। आरआरआर ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं जीता बल्कि रिस्पेक्ट भी जीता। बिकॉज आरआरआर फॉलोड ए फॉर्मूला जो हॉलीवुड भूल चुका था। प्योर इमोशंस, क्लियर हीरोइज्म, नो मोरल कंफ्यूजन, नो ग्रे एंटी हीरोज। वेस्टर्न सिनेमा रियलिस्टिक हो गया था। ये फिल्म बिना किसी पछतावे के लार्जर देन लाइफ थी। अमेरिका के लोगों ने जब ये फिल्म थिएटर में देखी, दे आर रिएक्टेड, क्रीप्ड, क्लैप्ड, विशल्ड। वो एनर्जी इनके लिए न्यू थी। इस फिल्म ने उन्हें याद दिलाया कि सिनेमा फन भी हो सकता है। आरआरआर ने वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ अर्न किए, लेकिन नंबर्स सिर्फ स्टोरी का पार्ट है। नेटफ्लिक्स रिलीज के बाद फिल्म ने सेकेंड लाइफ पाई। सडनली हॉलीवुड डायरेक्टर्स ट्वीट कर रहे थे, इंटरनेशनल मीडिया डिस्कस कर रही थी। इंडियन सिनेमा को नीचे कैटेगरी से निकाल कर ग्लोबल कैटेगरीज पर ला दिया। दैट्स द इम्पैक्ट। इस फिल्म ने स्केल को लिमिट नहीं किया, उसने एग्जैजरेशन को स्टाइल बनाया। हर फाइट सीन्स के पीछे इमोशन था। फिल्म ने अपनी इंडियन आइडेंटिटी को डाइल्यूट नहीं किया। ये सिर्फ मास फिल्म नहीं थी, ये वेल क्राफ्टेड मास फिल्म थी। पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड को थ्योरेटिकल एनर्जी चाहिए थी। आरआरआर डिलीवर्ड दैट एक्सपीरियंस। इस फिल्म के बाद पैन इंडिया एक ट्रेंड नहीं, स्टैंडर्ड बन गया। इंटरनेशनल ऑडियंस अब इंडियन फिल्म्स को क्यूरियोसिटी से नहीं
रिस्पेक्ट से देखती। ये सिर्फ राजमौली की जीत नहीं थी, बल्कि ये इंडियन सिनेमा का रीब्रांडिंग था। और शायद इसीलिए ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर नहीं बनी, बल्कि वो एक स्टेटमेंट बनी, वो एक अनाउंसमेंट बनी कि इंडियन सिनेमा अब ग्लोबल स्टेज पर खड़ा है, वो भी बिल्कुल कॉन्फिडेंटली। तो दोस्तों, आपको ये सिनेमैटिक ब्रेकडाउन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं हम एक और भी ऐसी स्टोरी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।